डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कम्बिनेशन। हमने कम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब उन्हीं प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10। अगर 10 का आपके पास कोई ग्रुप है, उसमें से आपको 5 स्पोर्ट्समैन सेलेक्ट करने हैं, तो क्या कितने वेज होंगे उसके, वो देखते हैं। तो टोटल आपके पास कितने हैं, 10 पर्सन हैं। ठीक है, 10 में से सिलेक्शन कितने का करना है, 5 का करना है। तो बेटा आपके पास n कितना है, 10, r कितना दे रखा है, 5। तो 5 का सिलेक्शन करेंगे आउट ऑफ 10, तो क्या आ जाएगा 10C5। ठीक है, खोलेंगे कैसे, 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, इंटू में क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे 10, 9, 8, 7, 6 और क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। एक 5 फैक्टोरियल को तो एज इट इज़ रखेंगे, दूसरे को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5, 4, 3, 2 और 1 इंटू में क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 6 36, 36 गुणा में कितना आएगा 7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 252। ठीक है बेटा, लैंग्वेज अपने आप लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न टिकट मस्ट बी प्रीपेड फ्रॉम ए रेलवे लाइन विच विद 16 स्टेशन। अब देखो क्या कह रहा है, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न टिकट, रिटर्न टिकट मतलब वापस आने की टिकट। अब देखो एक बार जाएगा तभी तो वापस आएगा ना, तो यानी दो तरीके हैं मेरे पास, एक बार जाने के और दूसरी बार आने के। प्रिपेयर फॉर रेलवे लाइन, कितने स्टेशन हैं आपके पास, 16 स्टेशन हैं। तो 16 स्टेशन में से मैं दो तरीके से टिकट बनाऊंगी, क्या 16 एक बार जाएंगे और एक बार आएंगे, तो क्या हो जाएगा 16C2, 16 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 14 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे 15 इंटू क्या आ जाएगा 14 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 14 फैक्टोरियल इंटू क्या आया 2 फैक्टोरियल, 14 से 14 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 8, 8 इंटू 15 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 इफ 1 मैन इन ऑलवेज टू इंक्लूडेड। यानी एक बंदे को हम हमेशा इंक्लूड करेंगे और दूसरा एक को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो मेरे पास टोटल कितने हैं 9, 9 में से पार्टी के लिए सिलेक्शन कितनों का करना है 4 का। तो एक तो मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, सिलेक्शन कर रखा है। अब बाकी कितने बच गए, टोटल मेंबर आपके पास कितने थे 9, 9 में से मैंने एक का सिलेक्शन कर लिया तो टोटल कितने बच गए 8। ठीक है, अब दूसरी बात, कितने का सिलेक्शन करना था 4 का, एक का सिलेक्शन हो चुका है तो कितने बच गए 3, तो यानी क्या निकाल देंगे 8C3। तो क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू क्या आया 5 फैक्टोरियल। एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 8 7 6 5 फैक्टोरियल, 3 2 और इंटू में 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कट जाएगा, 3 2 जा 6, 8 7 जा कितना हो जाएगा 56 सॉरी। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक को हमने एक्सक्लूड कर रखा है। अब एक्सक्लूड कर रखा है तो एक यानी हमने ग्रुप से बाहर निकाल रखा है, तो एक ग्रुप से बाहर निकाल दिया। तो अब टोटल मेंबर कितने बचे आपके पास 8, 8 में से कितनों का सिलेक्शन करना पड़ेगा, अभी 4 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 8C4, 8C4 को खोलेंगे 8 फैक्टोरियल, नीचे बचेगा 4 फैक्टोरियल इंटू में क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को तोड़ दो, 8 7 6 5 4 और नीचे क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू क्या है 4 फैक्टोरियल, 4 से 4, 4 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 24। ठीक है, चाहे कर लो एज 3 और 2, 3 2 जा 6 और 4 2 जा कितना बच गया 70, ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे बेटा। नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए हॉकी 11 बी चूजन आउट ऑफ 15 प्लेयर। 15 प्लेयर में से मेरे को 11 प्लेयर चूज करने हैं। आगे कह रहा है
इंक्लूडिंग 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स की 3 पर्टिकुलर प्लेयर को मैंने इंक्लूड कर रखा हो, यानी 3 का सिलेक्शन मैंने पहले से ही कर रखा है, तो बाकी का सिलेक्शन करना है। अब देखो टोटल मेरे पास कितने बंदे थे, 15 में से 3 का सिलेक्शन हो चुका है, तो अब टोटल कितने बच गए, 12। अब करना कितने का था सिलेक्शन, 11 का। 11 में से कितना सिलेक्शन हो चुका है आपका, 3 का सिलेक्शन हो चुका है, तो कितने बच गए यहाँ पे 8। अब जो सिलेक्शन होगा वो किसका होगा, 12 में से 8 का सिलेक्शन करना है, तो क्या हो जाएगा 12C8। कर लोगे बेटा सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई खुद कर लेना। अब कह रहा है एक्सक्लूडेड 3 पर्टिकुलर प्लेयर, 3 पर्टिकुलर प्लेयर को एक्सक्लूड कर रखा है, तो मतलब 15 में से 3 को घटा रखा है, यानी टोटल कितने बच गए, अब 12 प्लेयर बच गए। अब 12 प्लेयर में से हमें क्या करना है, 11 का सिलेक्शन करना है, तो क्या आ जाएगा 12C11, क्या आ जाएगा आंसर 12। कर लोगे बेटा ऐसे। आगे है 12 पर्सन मीट इन ए रूम एंड ईच शेक हैंड विद ऑल द अदर्स। अब क्या कह रहा है देखो, 12 आदमी हैं और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ हैंड शेक्स। तो कितने हाथ मिलेंगे आपस में। अब देखो 2 बंदे हाथ मिलाएंगे, तो टोटल कितने बंदे हैं वहाँ पे, 12 बंदे हैं, और एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 12C2। 12C2 को करोगे 12 × 11 और नीचे क्या आ जाएगा 10 तक कर लो, 10 × में क्या है 2, 10 से 10 काट दो, 2 से 6, तो कितने हो जाएंगे 66। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज 4 आइडेंटिकल वाइट बॉल एंड 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल बी अरेंज इन ए रो सो दैट नो वाइट बॉल्स आर टुगेदर। अब देखो क्या कह रहा है कि आपके पास 4 आइडेंटिकल वाइट बॉल हैं और 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल हैं, यानी सारी सेम बॉल हैं, और कह रहा है कि वाइट और ब्लैक दोनों एक साथ नहीं आनी चाहिए। अब देखो 6 कैसी हैं आपके पास, ब्लैक बॉल हैं, ब्लैक बॉल हैं, और 4 कैसी हैं, वाइट बॉल हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, पहले जो ब्लैक बॉल हैं उनको अरेंज कर देते हैं। मान लो मैंने यहाँ 6 ब्लैक बॉल मैंने यहाँ पे अरेंज कर दी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 ब्लैक बॉल हमने अरेंज की हैं। अब 6 ब्लैक बॉल हैं, तो इनको अरेंज करने का तो सिर्फ मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं जैसे ही लगा दूँ, क्योंकि सारे के यहाँ आइडेंटिकल हैं, तो 6C6 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपके पास, एक तरीका है इसको अरेंज करने का, सेलेक्ट करने का, अरेंज करने का लगा लो। अब दूसरा क्या कर रहे हैं, हम वाइट बॉल को अरेंज करेंगे। वाइट बॉल को करेंगे तो क्या आएंगे आपके पास, देखो यहाँ पे कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6, एक पोजीशन यहाँ पे भी अरेंज कर सकते हो, यानी टोटल आपके पास कितनी होगी यहाँ पे 7 होगी। ठीक है 7, लेकिन है कितनी बॉल आपके पास, 4 ही हैं, तो क्या आ जाएगा 7C4। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, नीचे क्या आया 3 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 7 6 5 4, नीचे क्या आ जाएगा 3 × 2 × 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 दूनी 6, 7 5 35। ठीक है बेटा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे है इन हाउ मैनी वेज कैन वी सेलेक्ट ए क्रिकेट 11 फ्रॉम 17 प्लेयर इन विच 5 प्लेयर कैन बॉल्स, ईच टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 2 बॉलर। अब देखो क्या कर रहा है कि हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है 11 टीम का, 11 का सिलेक्शन करना है फ्रॉम 17 प्लेयर। कितने प्लेयर हैं आपके पास, टोटल 17। अब 5 क्या है, 5 प्लेयर क्या हैं, बॉलर हैं। अब कह रहा है कि हर एक टीम के अंदर 2 तो बॉलर होने ही होने चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन कितनों का करना है, 17 का, सॉरी 11 का। अब 11 में से देखो क्या कह रहा है ये, ईच टीम मस्ट इंक्लूड 2 बॉलर। तो आपके पास अलग अलग जो केस बनेंगे वो केस पे बात करते हैं। टोटल आपके पास कितने हैं, 17। ठीक है, बॉलर कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, अब जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें क्या कह रहा है ये कि मेरे को 11 का सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, 11 का सिलेक्शन, और 11 के सिलेक्शन में क्या होना चाहिए, 2 बॉलर तो हर एक टीम में होने चाहिए।
ठीक है। तो यानी पहले में 2 बॉलर हो जाएं, बाकी जो 11 हैं 11 में से 2 गए तो कितने बच गए? 9। अब 9 क्या होंगे? बैट्समैन। ये क्या है? बॉल है, ठीक है। और 9 क्या बच गए? बैट्समैन, ठीक है, बैट्समैन। अब क्या आ जाएगा देखो, दूसरे केस में 3 क्या हो जाएं? बॉलर, और 9 क्या हो जाएं? बैट्समैन, सॉरी 8 क्या हो जाएं? बैट्समैन, ठीक है। टोटल क्या रहना चाहिए? 11। तीसरे में क्या हो जाए? 4 बॉलर हो जाएं और क्या हो जाएं? 7 बैट्समैन हो जाएं। तीसरे में, चौथे में क्या हो सकता है? 5 बॉलर हो जाएं और 6 क्या हो जाएं? बैट्समैन हो जाएं, ठीक है। यानी अगर मैं 5 से ज़्यादा बॉलर लेके आऊँ तो बॉलर तो मेरे पास मैक्सिमम है ही कितने? 5 हैं। तो यानी ये मेरे पास पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। तो 2 बॉलर आएंगे आउट ऑफ, कहाँ से आएंगे? 5 में से आएंगे। तो पहले के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? 5C2। दूसरा क्या हो जाएगा? 17C9 प्लस 5C3, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 17C8 प्लस में क्या आ जाएगा? 5C4 17C7 प्लस 5C5 इंटू में क्या आ जाएगा? 17C6, ठीक है। ये आपके पास टोटल केस बनेंगे जो आप वहाँ पे निकालोगे, ठीक है। सिंप्लीफाई इसको खुद कर लेना। ये आपके पास क्या बनेंगे? टोटल केसेस बनेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में जो बोला है उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। देखो क्या कह रहा है, ईच टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 2 बॉलर। अब देखो, या तो ये कह सकता था कि सिर्फ हमारे पास क्या हो? 2 बॉलर हों। अब इसने क्या वर्ड यूज़ किया है? एग्जैक्टली 2 बॉलर, ठीक है। एग्जैक्टली 2 बॉलर कौन से में है? देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, ठीक है। तो हमारा आंसर अब क्या आएगा? 2 बॉलर और 9 क्या आ जाएंगे? बैट्समैन आ जाएंगे। तो हम इस वाले को सोल्व कर देंगे, सिंपल, वो हमारा आंसर आएगा। अगर टोटल हमसे पूछता ना कि टोटल वेज कितने होंगे, तो टोटल हम कितने कर सकते हैं कि कम से कम 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं और मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, ठीक है। और इसने एग्जैक्टली बोला है तो एग्जैक्टली 2 बॉलर कहाँ से आएंगे? 5C2 में से आएंगे। और 17C क्या सोल्व कर देंगे? 9, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा? 3 इंटू क्या आया? 2। 17 फैक्टोरियल, 17 में से 9 गए तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 8 फैक्टोरियल, और क्या आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक आपके पास ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका? कर लोगे बेटा? सिंप्लीफाई कर लेना इसको। तो वर्ड क्या ध्यान रखना है कि अगर एग्जैक्टली पूछ रहा है तो सिर्फ एग्जैक्टली पे ही बात करेंगे, और ये एग्जैक्टली वर्ड ना होता तो हम सारे जो केसेस बन रहे होते वो केसेस हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ए फादर विद 8 चिल्ड्रंस टेक 3 एट ए टाइम इन टू द जू, ठीक है। एक फादर है जिसके पास 8 बच्चे हैं, 3 एट ए टाइम, 3 एक साथ जू में जा सकते हैं। एज ऑफ्टन एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर। पहले जो 3 बच्चे लेके गए थे उन 3 को दोबारा नहीं लेके जाएगा टुगेदर मोर देन वंस। द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर मोर देन वंस, एक बार में हम उन्हीं सेम को नहीं लेके जाएंगे। हाउ ऑफ्टन विल ही गो, वो कैसे जाए। एंड हाउ ऑफ्टन ईच चाइल्ड विल गो, हर एक बच्चा भी चला जाए और वो किस तरीके से लेके जाए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा कैसे करेंगे। हमारे पास कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। कितने लेने हैं उसको एक टाइम में? 3 लेने हैं। तो पहले उसके पास क्या तरीके हैं कि वो क्या कर ले? 8C3, ठीक है, ये है। अब क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू क्या आया? 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो 8 इंटू क्या आएगा? 7 इंटू 6 इंटू क्या आया? 5, और नीचे क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, 6, ये 5 से 5, 8 7 56, ठीक है। इतने वेज हैं आपके पास कि वो कितने बच्चों को ले जाए? 3 बच्चों को ले जाए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक से ज़्यादा बच्चों को वो रिपीट नहीं करेगा, है ना। अब रिपीट नहीं करेगा तो यानी एक बच्चे को तो रिपीट कर ही सकता है।
तो एक बच्चा तो उसने वही ले लिया जो उसके पास जो पहले गया था वही। अब बाकी जो 2 बच्चे लेगा वो किस में से लेगा, बाकी जो 7 बच्चे बचे उसमें से, यानी 8 बच्चे थे, 8 में से मैंने एक को क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है, पहले से ही शामिल कर लिया, जो पहले लेके गया था उसी में से एक को ले लेगा। बाकी 2 किस में से लेगा, बाकी जितने बच्चे बचे उनमें से कोई भी 2 उठा लेगा तो क्या हो जाएगा 7C2। ठीक है, 7 फैक्टोरियल नीचे क्या आएगा 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा 2। तो ये आया 7 फैक्टोरियल इंटू 7 में से 2 गए तो 5 फैक्टोरियल और क्या आ जाएगा 2। तो 7 फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आया 2 इंटू 5। 2 से कितना आ जाएगा 3, 7 ये कितना हो जाएगा 21। इतने वेज से वो उसको लेके जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए कमेटी इज टू कंसिस्ट ऑफ 4 men and 3 women. How many different committees are possible if 7 men and 5 women are eligible? अब देखो बेटा क्या कह रहा है, एक कमेटी इज टू कंसिस्ट ऑफ 4 मैन। टोटल मैन कितने हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। 4 मैन कितने हैं 4, और वुमेन कितनी हैं 3 हैं। तो हमें सिलेक्शन करना है 4 मैन और 3 वुमेन्स का। हाउ मैनी डिफरेंट कमेटी आर पॉसिबल इफ़ 7 मैन एलिजिबल हैं और 5 क्या हैं वुमेन एलिजिबल हैं। ठीक है बेटा, अब देखो 7 आदमी टोटल हैं आपके पास, कितनों का सिलेक्शन करना है 4 का, तो क्या आ जाएगा 7C4। अब टोटल वुमेन आपके पास कितनी है 5, कितनों का सिलेक्शन करना है 3 का, तो क्या आ जाएगा 5C3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 फैक्टोरियल दिस इज़ 3 फैक्टोरियल एंड क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को करेंगे तो 7 6 5 4। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 3 इंटू 2। इसको करेंगे तो 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 से घर 3, 2 से 4, 3 दूनी 6। ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट जाएगा, 7 5 35 दूनी 70 और 7 5 35, क्या आ जाएगा 350। ठीक है बेटा, कर लोगे क्या। नेक्स्ट आपके पास है ए कमेटी ऑफ 8 इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 मेल एंड 8 फीमेल। इन हाउ मैनी वेज कैन इट बी फॉर्म सो दैट द मेल मे नॉट बी आउट नंबर्ड। आउट नंबर्ड का मतलब है बेटा कि जो मैन है वो वुमेन से कम नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन, कमेटी सिलेक्ट करनी है किसकी 8 की। ठीक है, हैं क्या क्या आपके पास 6 तो मेल है और 8 क्या है फीमेल्स हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे देखो, अब आपके पास जो सिलेक्शन होगा वो कितनों का करना है 8 का करना है। तो 8 में से मैक्सिमम मेल जो है आपके पास वो कितने हो सकते हैं 6, यानी 6 2 का रिलेशन हो सकता है। 6 क्या हो जाएं मेल हो जाएं और 2 क्या हो जाएं फीमेल हो जाएं। ठीक है, ये भी हो सकता है क्या हो जाएं यहाँ पे 5 मेल हो जाएं और 3 फीमेल हो जाएं। तीसरा ये भी हो सकता है क्या हो जाएं आपके पास 4 मेल हो जाएं और 4 क्या हो जाएं फीमेल हो जाएं। अब नेक्स्ट वाला केस नहीं करेंगे हम 3 मेल और 5 फीमेल, ये वाला केस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेल की संख्या है वो फीमेल से क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो इस वाले केस को नहीं करना। ठीक है, अब 6 मेल कहाँ से आएंगे 6 में से ही आएंगे तो 6C। 2 फीमेल कहाँ से आएंगे 8 फीमेल में से आएंगे तो क्या हो जाएगा 8C2 प्लस 6C5 और क्या हो जाएगा 8C3 प्लस क्या आ जाएगा 6C4 और 8C4। ठीक है, इन सब को सोल्व कर लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। कमेटी ऑफ 7 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 5 गर्ल। टोटल 9 बॉयज़ हैं 5 गर्ल हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन इफ़ इट कंटेन 2 गर्ल। 2 गर्ल होनी चाहिए तो 2 गर्ल और बाकी कितने हो सकते हैं 5 बॉयज़ हो सकते हैं। एटलीस्ट 2 गर्ल, एटलीस्ट का मतलब है कि आपके पास जो बॉयज़ होंगे गर्ल होंगी वो कम से कम 2 होनी चाहिए। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। जैसे हमने इसमें सारे केसेस बनाए थे वैसे ही केस बना लेंगे। ठीक है बेटा, तो यही क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, नेक्स्ट करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।